हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मध्य प्रदेश पीईबी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के लिए जो वेरियस पोस्ट यहाँ पर आपसे इनवाइट की गई हैं, इनके ऑनलाइन फॉर्म के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपका जारी कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड जानकारी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com के लिंक पर। तो फ्रेंड्स, इसका जो शॉर्ट नोटिस था वो पहले जारी कर दिया गया था। ऑफिशियल नोटिफिकेशन 25/11/2020 को जारी होना था, जो कि यहाँ पर जारी हो चुका है, जिसमें फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, सहायक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर व अन्य पदों की भर्ती हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 का नोटिफिकेशन है, जिसमें फ्रेंड्स आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 1 दिसंबर 2020 से। लास्ट डेट इसको भरने की रहेगी 15 दिसंबर 2020। और यहाँ पर जो संशोधन है वो आप 1 तारीख से ही कर सकते हैं 20 दिसंबर 2020 तक। आपका जो परीक्षा की दिनांक है वो फ्रेंड्स 29 जनवरी 2021 से 4 फरवरी 2021 तक आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सीधी भर्ती या संविदा पदों हेतु यहाँ पर जो परीक्षा शुल्क रखा गया है उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रहेगी। SC ST OBC PA जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई भी फीस नहीं है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कियोस्क के माध्यम से अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो 60 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने होंगे इनमें। अगर आप खुद ऑटोमेटिक खुद फिल करते हैं तो 20 रुपये पोर्टल शुल्क देना होगा, मतलब 520 रुपये और 270 रुपये ये आपको फीस देनी होगी। इसमें फ्रेंड जो एग्जाम है जो आपका 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2021 के बीच कंडक्ट होगा, ये 2 पारियों में होगा, प्रथम एंड सेकंड, जिसके लिए फ्रेंड्स रिपोर्टिंग टाइम और आपका जो यहाँ पर पेपर का एग्जाम का टाइम है 9 से 12, 2 से 5, 3 घंटे का वो आपको दिया गया है। इस फॉर्म के लिए फ्रेंड्स आपको आपका जो आधार पंजीकरण है वो होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपको मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र भी लेके जाना होगा, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिया गया है। आप कौन कौन से आप ID कार्ड लेके जा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड बनवा लीजिए। आधार कार्ड में कोई गलती है तो उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि आधार कार्ड से जब आप पंजीकरण करेंगे मतलब आधार कार्ड को वेरीफाई करेंगे या तो आप OTP के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू। तो फ्रेंड्स इसलिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप उसको भी रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो 11 नंबर पॉइंट है, जिसमें अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना आवश्यक है। अगर आपका रोजगार कार्यालय में पंजीकरण नहीं है मध्य प्रदेश के तो आप ऑटोमेटिक एलिजिबल नहीं होंगे। अब अदर स्टेट कैंडिडेट को फ्रेंड्स नहीं कर सकते रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, पर अदर स्टेट कैंडिडेट अगर प्रेजेंट में अगर वहां पर रह रहे हैं, MP में कहीं पर भी रहते हैं 1 साल से या 6 महीने से 2 साल से, तो फ्रेंड्स वो वहां पर रोजगार कार्यालय में पंजीकरण करवाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदर कंडीशन में आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं इसमें फ्रेंड्स आपको पेज नंबर बताए गए हैं, कौन कौन सी जानकारी आपको किस किस पेज पर मिलेगी वो सेक्शन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद सारे नियम से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि ये आपकी जो श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी है और यहाँ पर आपको पदों की जानकारी दी गई है। इसके बाद ऑनलाइन जो परीक्षा आपकी होगी इसमें फ्रेंड्स एक प्रश्न पत्र होगा, 200 मार्क्स का होगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के 100 नंबर के क्वेश्चन आपके होंगे। तो ये जानकारी आपको इस सेक्शन में मिल जाती है। डिटेल सिलेबस जल्दी ही इसका एप्लीकेबल या अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको प्राथमिकता देनी होगी, मतलब अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं MPBB पर तो आपको जब फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करेंगे तो उसके बाद अब आपको सेलेक्ट करना होगा, प्रेफरेंस देनी होगी आप किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 साल रहेगी और चालू वर्ष की 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी 2020 को 18 से 40 साल आपका एज क्राइटेरिया काउंट होगा। और रिजर्व कैंडिडेट को यहाँ पर जो है छूट मिल जाएगी अपर एज में, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो स्थायी निवासी हैं उनसे रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ प्रोवाइड की गई है। आप यहाँ पर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करेंगे।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आरक्षण की जानकारी दी गई है कि कितना कितना % आरक्षण किस किस जाति को यहाँ पर मिलने वाला है, क्या इसका 36 आरक्षण रहेगा, वो सब जानकारी आरक्षण से रिलेटेड आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिक्त पदों का जो विवरण है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पेज नंबर की बात करें तो 21 पर आपको ये जानकारी देखने को मिलेगी, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पोस्ट कोड, पद का नाम, आपका श्रेणीवार जो भी पोस्ट कोड है, मतलब जैसे जनरल, EWS, SC, ST, इनमें क्या क्या सीट रिजर्व है वो आपको जानकारी यहाँ पर इस सेक्शन में देखने को मिल जाती है। तो टोटल अगर बात करें तो 253 सीट है, संविदा पर 5 सीट है, तो टोटल 258 सीट यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स इनके डिटेल एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स सहायक के जो टोटल 50 पद हैं, इसमें आपका स्नातक होना जरूरी है, कंप्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। BCA MCA को यहां पर कंप्यूटर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ती। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। कनिष्ठ सहायक के 100 पदों के लिए किसी भी संकाय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक आपने किया हुआ हो, सेम 1 वर्ष का डिप्लोमा, और BCA या MCA के कैंडिडेट कोई जरूरी नहीं है। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य रहेगा। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो स्नातक डिग्री होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड या टाइपिंग बोर्ड जो भी आपने शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा उत्तीर्ण की हो, 1 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। BCA MCA के लिए सेम डिप्लोमा की जरूरत नहीं होगी। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य है। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, बस इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जानकारी आपको होनी चाहिए। टाइपिस्ट हिंदी की बात करें तो 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग मांगी है, 1 वर्ष डिप्लोमा प्रमाण पत्र मांगा है। BCA MCA को जरूरत नहीं है। CPCT स्कोर कार्ड अनिवार्य रहेगा। इसके बाद नीचे आपको दी गई है जो वैकेंसीज की जानकारी, इसमें आपको आरक्षण तालिका दी गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको वैकेंसी मिलेगी सहायक सन् परीक्षक की, जो कि तृतीय श्रेणी लिखित वर्गीय क्षेत्र कर्मचारी है। 28 पद हैं, तो यहाँ पर कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सहायक संप्रेक्षक के टोटल 7 पदों के लिए भी सेम आपकी यहाँ पर स्नातक की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए स्नातक की डिग्री, BCA या PGDCA में उपाधि पत्र, डिप्लोमा और साथ में CPCT का स्कोर कार्ड। डाटा एंट्री ऑपरेटर 8 पदों के लिए जो कि पोस्ट कोड 9 है, इसमें भी फ्रेंड्स सेम आपका यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेगा। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो स्नातक डिग्री, PGDCA आपके पास सर्टिफिकेट, CPCT प्रमाण पत्र ये आपके पास होना चाहिए। हिंदी व अंग्रेजी में टाइपिंग की नॉलेज होनी जरूरी है। अब बैकलॉग की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैटलॉगर में आपके लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी आपकी स्नातक की डिग्री आपसे लाइब्रेरी साइंस में मांगी गई है। लाइब्रेरी साइंस में स्नातक की उपाधि ये फ्रेंड्स सेम आपका रहेगा, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। निरीक्षक की वैकेंसी में आपके पास कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक होना जरूरी है और नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर आपको लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। यहाँ पर दी गई है आपको संविदा भर्ती के पदों का जो आपको विवरण है, जिसमें अनुवादक की वैकेंसी है। स्नातक के साथ एक विषय में अंग्रेजी स्नातक अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ पर आपको दी गई है आपके अध्याय 3, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना है। जैसा मैंने कहा आपसे कि आपको प्रेफरेंस देनी होगी। अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण हो जानी चाहिए, मतलब जिस दिन भी लास्ट डेट तक कंप्लीट होनी ही चाहिए, पर जिस दिन भी आप इस फॉर्म को फिल करते हैं उस दिन आपके पास सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और मल्टीपल जानकारी इसको आप चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेगी। आपके अकॉर्डिंग आप डिटेल्स को चेक करना चाहें कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको जो फोटोग्राफ है वो जो आवेदन भरने की तिथि है उससे आपसे 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। दिनांक व आवेदक का नाम भी आपको देना होता है MPPB के फॉर्म में। अब फ्रेंड्स अगर आपने MPPB का फॉर्म फिल किया हुआ है तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि एक लेटर टाइप का होता है जिसमें आपको ये चिपकाने होते हैं फोटो, साइन और ये डिक्लेरेशन करके रखना होता है। ये पहले ही करके रख लीजिए जिससे आपको फॉर्म फिल करने में दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वैकेंसी है MPPB की वेरियस पोस्ट के लिए, जो कि फ्रेंड्स ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के लिए निकाली गई है, इसकी डिटेल्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।